नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और हम आज आए हैं पुणे में चलाने के लिए बजाज की नई पल्सर N250 अपग्रेड हुई है फॉर 2024। तो आइए इस वीडियो में क्विकली देखते हैं क्या चेंजेस हैं। एक तो चेंज आपको ऑलरेडी नज़र आ गया होगा, वो है ये बीफी अपसाइड डाउन फोक्स। तो अब आपको यहाँ पे नए अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे। यू विल ऑल्सो सी द ग्राफिक्स। पहले काफ़ी प्लेन लुक था गाड़ी का, बट अभी काफ़ी सारे ग्राफिक्स ऐड कर दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो सी द 250 लेटरिंग राइट देयर। पीछे N250 की बैजिंग। स्प्लिट सीट रिमेन्स एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे कंसोल चेंज हो गया है। अब इस कंसोल में आपको मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यू विल गेट टर्न बाय टर्न नेविगेशन एज वेल। तो N160 पे जो हमने देखा था उससे थोड़ा मिलता जुलता है ये। सो यू आर नाउ गेटिंग दिस न्यू कंसोल। आपको और कुछ नज़र आएगा यहाँ पे। व्हेन आई स्टार्ट इट अगेन, यहाँ पे देखिएगा, कीप लुकिंग देयर। देयर यू कैन सी द TC बैज, क्योंकि अब इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा और जो ABS हैं उसमें आपको रोड और रेन के मोड्स भी मिलेंगे। सो देर आर 3 ABS मोड्स। यू ऑल्सो गेट द ट्रैक्शन कंट्रोल that you can see here, and that's the new console। जो इस कंसोल के लिए नया स्विच गियर है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यू विल ऑल्सो सी दैट न्यू स्विच गियर राइट हियर विच यू विल बी एबल टू यूज़ टू चेंज थिंग्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यू कैन चेंज द ABS मोड्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी फ़िलहाल रोड, रेन, it takes a while to cycle through these modes I think। और देयर इज़ अ थर्ड मोड विच इज़ ऑफ रोड। तो बेसिकली यहाँ पे ऑफ रोड लिख के आएगा। देयर यू गो। सो ऑफ रोड। ओके, सो आपको ये चेंज करने के लिए बस 2 बार इसको दबाना है एंड देन दैट विल बी चेंज। देयर इज़ ऑल्सो द ट्रैक्शन कंट्रोल। इट इज़ ऑन राइट नाउ एंड यू कैन टर्न दैट ऑफ एज वेल। और यहीं पे नेविगेशन का भी डेटा आपको दिखेगा। यहाँ पे यू कैन सी द नेविगेटर, द नेविगेशन इज़ राइट हियर। सो जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है उसका डेटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सो जैसे मैंने कहा, ABS के आपको 3 मोड्स मिल रहे हैं, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है और यू आर ऑल्सो गेटिंग द अपसाइड डाउन फोक्स। जो ऑफ रोड मोड है ABS का, उसमें बेसिकली आप पीछे का ABS जो है वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर सकते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द अदर अपग्रेड। देन यू ऑल्सो सी पेटल डिस्क्स। नाउ यू गेट पेटल डिस्क्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, जो पहले नहीं था। सो यू आर गेटिंग दैट अपग्रेड एज वेल। लेकिन जो ब्रेक पैड्स हैं वो अभी भी ग्रिमेका की ही हैं। जो बजाज की सिस्टर कंपनी है एंड्योरेंस, दे आर द वंस हु आर supplying these brakes। So that is not changed, and we were pretty happy with the braking with the previous N250। so hopefully there should be no problem there। और एक चेंज जो आपको नज़र आएगा वो है पीछे का टायर। इट हैज़ बीन वाइडेंड। 130 की जगह अभी आपको यहाँ पे 140 70 17 सेक्शन टायर मिलने वाला है। So this bike is also E20 compliant। all the materials are E20 compliant as well। जो tank size है that remains the same, nothing changed there। you get that USB port right here। जो power है इस engine की, that continues to be 24.5 PS and 21.5 Newton meters of torque। so there is no real change there। शायद थोड़ा बहुत tuning change किया हो बजाज ने for the E20 fuel, but that's about it। we'll answer that in our detailed review which will go on youtube.com/odmac। तो डेफिनेटली उसको देखिएगा। Even in terms of the weight, not much of a change there। 164 kgs is what the weight of this vehicle is। So main changes, like I said, USD forks, ABS with different modes, traction control, wider rear tire, petrol disc that we saw। So these are going to be your primary changes, and of course the new graphics that you see। एक चेंज जो आप नोटिस नहीं करेंगे वो है व्हील बेस। द व्हील बेस हैज़ बीन शॉर्टनड। पहले 1351 मिलीमीटर्स की व्हील बेस थी, अभी वो 9 मिलीमीटर से कम हो गई है। 1342 मिलीमीटर्स की व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 165 मिलीमीटर्स है और जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर गई है। इट इज़ नाउ 800 मिलीमीटर्स। मेरे ख्याल में कुछ 790 या 795 के आसपास थी पहले वाली। इट हैज़ नाउ गॉन अप स्लाइटली टू 800 मिलीमीटर्स। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द अदर चेंज। एक
झलक डालते हैं गाड़ी के अलग कलर ऑप्शंस पे भी। सो द क्लासिक ब्लैक कंटिन्यूज़, उसके ऊपर आपको अभी ये रेड ग्राफिक्स नज़र आएंगे टैंक श्राउड के ऊपर, टैंक के ऊपर, एंड डाउन on the belly pan as well. The upper section of the belly pan is gloss, lower section is matte, but यहाँ पे कोई matte panels नहीं है, so that is going to be the change. Even the exhaust is going to get a completely blacked out look, और जो rear seats वगैरह हैं सबको एक completely blacked out look दिया है. Even engine में सब casing black color में आपको नज़र आएगी. यही आप अगर नज़र डालें on the white bike, you will see that the exhaust canister has that satin finish. Even the engine casing has that gun metal finish, और वही गन मेटल फिनिश आपको रेयर सेट्स पे भी नज़र आएगा. तो अब नज़र डालते हैं वाइट कलर पे. दिस इज़ द वाइट कलर. इसके साथ आपको ब्लू ग्राफिक्स मिलने वाले हैं ऑन द हेडलाइट, ऑन द टैंक श्राउड्स एंड ऑन द बेली पैनल एज वेल. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वाइट कलर. दैट्स द रियर एंड लुक. सो वो है रेड, वाइट एंड ब्लैक. तीनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है डेफिनेटली मुझे बोलिएगा. द रिव्यू विल ड्रॉप ऑन youtube.com/odmag. तो डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. और आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन से चेंजेस आपको पसंद आए, लेट मी नो ऑल ऑफ दैट. इनफैक्ट ब्लैक कलर पे इवन द अपसाइड डाउन फोक्स आर ब्लैक इन कलर, सो वो भी एक चेंज है. सो लेट मी नो विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट. इज़ इट द ब्लैक, द वाइट और द रेड. और हमारा रिव्यू डेफिनेटली देखिएगा youtube.com/odmag पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. अंटिल द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड राइड सेफ.